Hello and welcome to the live teleconferencing sessions for the Diploma Program in Early Childhood Care and Education. हम लोग कोर्स नंबर 2 यानी DECE 2 कर रहे हैं और आज हम ब्लॉक नंबर 4 शुरू कर रहे हैं. कल हमने ब्लॉक नंबर 3 में मील प्लानिंग फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन यानी गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार से हमें अपना पोषण योजना बनानी है इसके बारे में चर्चा की थी. ब्लॉक नंबर 3 में 2 और यूनिट हैं जो हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हेल्थ केयर ड्यूरिंग लैक्टेशन के बारे में है. मेरा सुझाव है कि इसमें बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिया हुआ है, तो मैं इनको यहाँ पे स्लाइड से नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सरल भाषा में व्यवहारिक ज्ञान यानी किस प्रकार की मेडिकल जांच इत्यादि एक गर्भवती महिला को करनी चाहिए वो सब है, और किस प्रकार कोई सिम्टम्स हैं, कोई प्रॉब्लम के माइनर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स, इस सब की जानकारी है जो कि मेरे विचार से स्टूडेंट्स आप लोग खुद ही उसे पढ़ लें. अगर उसको पढ़ने के बाद कोई आपको ऐसे लगता है कि बात पे हमें चर्चा करने की ज़रूरत है तो हम कर लेंगे, वरना उनको यहाँ से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से मैं उन पे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यूनिट्स सरल हैं, व्यवहारिक हैं और आराम से सबको समझ में आने वाले हैं. परंतु मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ इस पे डिस्कशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको निगलेक्ट मत करिएगा और ना ही ये सोचिएगा कि इनमें से प्रश्न इत्यादि नहीं आएंगे. प्रश्न भी आएंगे इम्तिहान में, आप लोग खुद पढ़िएगा. तो आज हम जिनसे शुरू कर रहे हैं, हम शुरू करेंगे ब्लॉक नंबर 4 हमने शुरू कर लिया है, और ये ब्लॉक नंबर 4 जो है ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर है, यानी शैशवावस्था और 1 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष. तो आपको याद होगा कि हमारा जो DEC 1 में जब हम पढ़ते हैं तो हमने इसी तरह विभाजन किया है, शैशवावस्था 0 से 1 ईयर, फिर हमने टॉडलरहुड की बात करी है यानी 1 वर्ष से 3 वर्ष की, और फिर हमने शाला पूर्व वर्षों की बात करी है यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की. तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम इनका न्यूट्रिशन रिलेटेड बात कर रहे हैं. तो पहला ही यूनिट हमारा है यूनिट नंबर 12 जो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी प्रथम 1 वर्ष में हम बच्चे के खाना संबंधित हमें क्या धारणाएं रखनी है. तो आप सभी के क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा 20-25 मिनट हम बात कर लें, और उसके बाद आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो उसके बारे में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम मुख्य तौर पे आप ये समझ पाएंगे कि स्तनपान क्यों आवश्यक है, और शिशु को अन्य खाद्य पदार्थ यानी दूध के अलावा सप्लीमेंट्री फूड जिसको कहते हैं पूरक आहार, यह कब हमें इंट्रोड्यूस करना है. तो किस प्रकार, कब और कैसे हमें सप्लीमेंट्री फूड यानी ऊपरी आहार, पूरक आहार नहीं कहेंगे, शिशु को जब हम शिशु के स्तनपान के बाद जब हम खाना इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम ऊपरी आहार कहते हैं. तो कैसा होना चाहिए और शिशु के लिए उचित ऊपरी आहारों का हम वर्णन कर पाएंगे. तो सबसे पहले बात तो हम ये सोचें कि शिशु के पैदा होते ही पहले प्रथम 4 महीने में जो सबसे उचित दूध है वो है माँ का दूध. ये कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट वगैरह हम देख रहे हैं तो जिसमें यही आता है कि सबसे सर्वोत्तम दूध माता का ही दूध है. हम इस बात में कतई भ्रमित ना हों कि क्या हमें 4 महीने से पहले बच्चे को कुछ और खाना पीना देना है. बिल्कुल भी कुछ और खाना पीना देना नहीं है. इनफैक्ट पानी तक भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ के दूध की ये खासियत है कि जब बच्चा स्तनपान करता है तो बच्चे के स्तनपान से माँ के ब्रेन में मैसेज जाता है कि बच्चे को किस प्रकार का दूध चाहिए. तो उसमें माँ का जो बॉडी है वो बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध में अलग अलग पदार्थों की मात्रा का नियंत्रण होता है. ये बहुत ही प्राकृतिक चमत्कारी चीज़ है, और इसका सबसे ज़्यादा सदुपयोग यदि हम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि माँ का दूध बच्चे का पहला इंजेक्शन है. इतना महत्वपूर्ण है ये दूध कि ये पहला इंजेक्शन है. खासकर जब प्रथम जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पहला जो नव दूध जिसको कहते हैं नव दुग्ध, इंग्लिश में इसको कहते हैं कलोस्ट्रम, जो कि गाढ़े पीले रंग का होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है. कई समुदायों में ये गलत प्रचलन है
कि उस दूध को निकाल के फेंक दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ी भूल है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्रथम नव दुग्ध है, जो पहला 1 या 1.5-2 दिन ही निकलता है स्तनों से, उसमें बच्चे के इन्फेक्शन से बचाने के लिए कई उसमें एंटीबॉडीज, प्रतिजीवी होते हैं। ये नेचुरल होते हैं, इसका कोई मुकाबला और नहीं है। तो ये बच्चे को अवश्य हमें पिलाना चाहिए, हर माता को। तो यह गलती ना करें उस दूध को निकाल के फेंकने की। तो एक तो बात ये हुई कि जो प्रथम दूध है वो बच्चे को कई ऐसी बीमारियों से प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है जो कि टीकों से भी शायद संभव नहीं है। उसके अलावा पहले 4 महीने में बच्चे को जो भी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, दूध में हर प्रकार का वो तत्व है उसको, और हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। या हम ये सोचें कि गाय का दूध बेटर है माँ के दूध से, तो वो भी बिल्कुल नहीं है। या पानी मिला के ऊपर वाला दूध दिया गया, वो भी बिल्कुल नहीं। दिस इज़ द बेस्ट फूड दैट यू कैन गिव फॉर द चाइल्ड। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अपने बच्चे को आप ये सबसे उचित आशीर्वाद है जो जीवन भर के लिए दे सकते हैं। और क्या फ़ायदे हैं, तो हम जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहा है कि यह दूध जो है ये बच्चे को 4 महीने तक, 4 से 6 महीने तक बच्चे को जो भी जितना भी पोषक तत्व चाहिए वो सब प्रदान होते हैं माँ के स्तन के दूध से। पहला दूध जैसे मैंने आपको कहा ही है, कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं, इसमें बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सारे तत्व होते हैं। माँ का दूध में कोई कंटामिनेशन का डर नहीं रहता, तो कोई बीमार पड़ने का डर नहीं रहता है। कोई बच्चा ये बिल्कुल आराम से डाइजेस्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लो कॉस्ट है। आप ये कह सकते हैं कि ज़रूर माँ को आपको पौष्टिक आहार खिलाना पड़ेगा ताकि उसका माँ के दूध की पौष्टिकता उतनी ही होगी। हमने अभी जैसे पिछले सेशंस में पढ़ा है कि स्तनपान कराने वाली माता को पोषक आहार देना है, तो ये उतनी ही होगी। पोषक आहार खरीदने में आप कह सकते हैं कुछ लागत लगती है, परंतु फिर भी यह लागत डिब्बे के खरीदे हुए दूधों से कहीं कम है। इसलिए हम कह रहे हैं कि माता का दूध जो है वो लो कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं है, कोई एलर्जी नहीं होती इससे। आपको इसको कोई गाढ़ा या पतला नहीं करना, ना ही इसको कोई गर्म या ठंडा करना है। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माँ का दूध पिलाने के समय में माँ और बच्चे के बीच में भावात्मक संबंध डेवलप होता है। जैसा कि हमने याद था, आपको याद होगा ब्लॉक 2 में, DEC 1 के ब्लॉक 2 में हमने ये पढ़ा था कि प्रथम बच्चा जो अपना भावात्मक संबंध बनाता है वो माता से बनाता है। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय है जब स्तनपान होता है। और इसमें केवल इसलिए नहीं कि स्तनपान में क्योंकि बच्चे की भूख पूरी हो रही है इसलिए, वो नहीं। आपको याद होगा तब भी हमने बात करी थी कि केवल भूख पूर्ति के कारण दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड बनने का कारण है कि स्तनपान के समय एक प्यार का माहौल है। माँ और बच्चे के बीच में एक माता अपने बच्चे को स्नेह से देख रही है, उसको पुचकार रही है, दुलार रही है, यानी सभी बच्चे की और माँ की इंद्रियां उस क्रिया में जुड़ी हैं। देख रही है, सहला रही है, कुछ बोल रही है, टच कर रही है, और बच्चे की भूख तो शांत हो ही रही है। तो इन सब कारणों से माता और बच्चे के बीच में ये लगाव एक होता है। तो ये बिल्कुल आज सभी जितने भी पोषण एक्सपर्ट्स हैं वो सभी कहते हैं कि हर हालत में 4 महीने तक और 6 महीने तक भी वो देते हैं सलाह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, क्योंकि यदि माँ ऐसे समुदाय से है जहाँ वो ऊपरी आहार बहुत पौष्टिक नहीं दे पाती तो और इन्फेक्शन होने का डर है, तो वहाँ 6 महीने तक भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव मतलब और कुछ साथ में नहीं देना है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक भी चल सकती है। अगर 6 महीने तक लगता है कि शायद बच्चे की भूख शांत नहीं हो पा रही केवल माँ के दूध से, तो 4 महीने तक तो हर हालत में देना है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, प्रैक्टिस खुद पे भी हमने किया है, तभी आपको ये बात बताई जा रही है। अब 4 महीने के बाद 4 और 6 महीने के बीच में क्या होने लगता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है काफ़ी तेज़ी से। अब माता का दूध काफ़ी नहीं है, यानी बच्चे को अब ऊपर से भी आहार चाहिए। तो माँ का दूध की इम्पॉर्टेंस तो बनी ही हुई है। अगर संभव हो तो माँ अपना दूध 6 महीने, 1 वर्ष, इवन 2 साल तक पिलाएं सुबह शाम, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु 4 महीने के बाद
4, 5, 6 महीने के बाद निश्चय से हमें उसे ऊपरी आहार देना शुरू करना पड़ेगा। अब आप ये भी देखिए कि हमारे कई समुदायों में अन्नप्राशन की एक सेरेमनी होती है, एक त्योहार होता है, जब बच्चे को घर का कोई मामा हो सकता है या कोई भी और, या नाना या कोई भी, बच्चे को उसका पहला ठोस आहार देता है। अब ये सेरेमनी भी देखिए तो हमारे सभी समुदायों में 5 या 6 महीने के बीच में ही होती है। यानी ये हमारी जो प्राचीन एक समझ है वो भी इस बात की समझ में है कि बच्चे को ऊपरी आहार जो देना शुरू करना है वो 4-5 महीने के बाद ही दिया जाए। तो और पहले ना देने के कारण क्या है कि पहले बहुत कंटामिनेशन इसमें हो सकता है। अब जो हमें ऊपरी आहार बच्चे को देने हैं वो क्या होने चाहिए, क्योंकि बच्चा फटाफट से ग्रो कर रहा है, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, तो प्रोटीन होना चाहिए, उसमें ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा होनी चाहिए क्यों? क्योंकि ऊर्जा वाला आहार, क्योंकि ऊर्जा तो हर चीज़ के लिए चाहिए, और अगर ऊर्जा की मात्रा कम होगी तो बच्चे का जो प्रोटीन आप दे रहे हैं वो ऊर्जा के काम आएगा और प्रोटीन उसको लाभ में नहीं आ पाएगा। विटामिन ए से रिच होना चाहिए जो आंखों के लिए बड़ी आवश्यक है। विटामिन सी, ये दूध में नहीं होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए जो है, विटामिन सी और आयरन ये दूध में नहीं होते हैं, माँ का दूध या बाहर का भी दूध में इसकी कमी होती है। तो इसलिए हम जब ऊपरी आहार शुरू करें तो हमें ये ध्यान दें कि हम किस प्रकार के ऐसे विटामिन सी और आयरन युक्त ऊपरी आहार लें, और कैल्शियम, क्योंकि बोन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब ऊपरी आहारों में हम अनाज, रूट्स या ट्यूबर, यानी जो सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं, यानी कि जैसे आलू, शकरकंदी इत्यादि, सारी प्रकार की दालें, दूध, एनिमल फूड्स, चिकन, मीट, मच्छी, फ्रूट्स और वेजिटेबल, और फैट, ऑयल और शुगर। तो वही जो हमारे 3 फूड ग्रुप थे वही हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ये लेके चलना है, और स्तनपान जारी रहे जब तक हो। तो अब ये हम मोटे तौर से हमने बोला है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अलग अलग उम्र में कैसे हमने देखना है। तो जैसे बात हुई 0 से 4 महीने तक केवल लिक्विड और उसमें केवल ब्रेस्ट मिल्क। यदि बहुत गर्मी है और ऐसा लग रहा है कि पानी देना चाहते हैं आप, तो पानी दूध के बाद, स्तनपान के बाद दें, ना कि उससे पहले, क्योंकि पहले पानी पिलाने देने से पेट जो है वो केवल पानी से भर जाएगा, और पानी में कुछ नहीं है, पानी में कोई पोषक तत्व नहीं है, और दूध में तो पानी है ही है। तो पहले दूध से बच्चे पी ले, उसके बाद अगर पानी पिलाने की आवश्यकता है तो पानी पिलाएं, वरना पहले नहीं, क्योंकि पहले खाली खाली पेट भर जाएगा, उसमें कोई पोषण नहीं होगा। 4 से 6 महीने में बच्चा जो अब है ऊपरी आहार शुरू कर सकता है, और वो ऊपरी आहार हमें लिक्विड से शुरू करना है। तो थोड़ा सा दूध से थोड़ी गाढ़ी गहरापन, गाढ़ा लिक्विड हम दे सकते हैं, जैसे जूस, सूप, या जो हमने सब्जियां पकाई हैं उसमें सब्जियां पकाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। अब कई सब्जियों में से कई न्यूट्रिएंट जो हैं, वो पोषक तत्व हैं जो वो पानी में घुल के आ जाते हैं। तो सब्जी पकाई या आपने दाल भी पकाई, तो दाल का जो सिर्फ पानी है, उसमें दाल का कोई टुकड़ा ना हो, सब्जी का कोई टुकड़ा ना हो, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, उसकी खाने की नली में केवल तरल के अलावा, लिक्विड के अलावा कुछ और नहीं जाएगा। अगर कुछ और सब्जी होगी या कोई और टुकड़ा होगा तो गले में चोक होने की हो सकती है चांस। तो ये ना हो बिल्कुल इस समय 4 से 6 महीने में। अगर हमें देना है ऊपरी आहार तो केवल लिक्विड जूस रूपी आहार, जिसमें बिल्कुल भी कोई और फाइबर का, रेशे का कोई हिस्सा ना हो। पतली पॉरेज दी जा सकती है, जैसे बिल्कुल सूजी की पतली पॉरेज, जिसमें बिल्कुल भी कोई किस्म का फाइबर या रेशा ना हो। 6 से 9 महीने में हम थोड़ा सा, क्योंकि अब शिशु और बड़ा हो गया है, थोड़े से शायद दांत भी शुरू हो गया है आना, सामने के 2 दांत, तो थोड़ा सा सेमी सॉलिड अब फूड दिया जा सकता है बच्चे को, जो थोड़ा सा स्मूथ हो, यानी कि स्मूथ यानी मैश होगा तो वो नरम होगा, स्मूथ मतलब जो आसानी से फिसल जाए अंदर को। और 9 से 12 महीने में उसको हम थोड़ा सा अब सॉलिड फूड की ओर भी ले जाया जा सकता है। तो 6 से 9 महीने में तो हम जाएंगे, उसको तो हमें छानना चाहिए, सीव करना चाहिए, यानी छानना, प्यूरी मतलब बिल्कुल एक जैसा उसको मिला देना चाहिए। मिक्सी में चला देंगे तो टोटल वो प्यूरी बन जाएगा, यानी
एक गाढ़े जूस की तरह बन जाएगा। और परंतु 9 से 12 में अब हमें ज़रूरत नहीं है छानने की, क्योंकि बच्चे की खाने की नली थोड़ी और बड़ी हो चुकी है और एक आधा दांत आ चुका है। थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड, मतलब बारीक कटा हुआ भी अगर कुछ हो टुकड़ा तो वो खा सकता है, जैसे बारीक तक कटा हुआ कोई आलू का टुकड़ा या कोई और हल्का सा कोई और किसी फल का टुकड़ा या कुछ इस तरीके से। चलिए थोड़ा सा और हम इसको विस्तार से यहाँ पे देखते हैं। अब 4 से 6 महीने में हमने क्या कहा था, हमने ये बात करी थी कि 6 महीने तक बच्चा पॉरेज खा सकता है। पॉरेज यानी किसी प्रकार का दूध का बना दलिया। फॉर एग्जाम्पल आपने दूध में या इवन पानी में सूजी, दलिया या चावल पकाया है, दूध में हो तो बेटर है, और चीनी मिला दी है, तो बिल्कुल थिन पॉरेज। और एक बार में केवल एक ही बार नया खाना इंट्रोड्यूस करें। ऐसा ना करें कि 2-3 खाने एक साथ शुरू कर दें। ये टेंशन में ना आए कि ये नहीं खाया उसने, वो नहीं खाया, वो नहीं खाया, तो अब चलो ये शुरू कर देते हैं। क्योंकि शुरू में बच्चा तो स्तनपान से जब ऊपरी आहार पे जाएगा तो पहली बार तो उसे वो टेस्ट नहीं लगेगा, तो पहली बार तो वो उसको कुछ फेंकेगा ही। जब हम पहली बार शुरू कर रहे हैं तो हम केवल आधा चम्मच, दिन भर में 1 चम्मच, इतना ही करें। हम ज़बरदस्ती टेंशन में आके उसको ढेर ढेर खिलाने का ना करें, उसका थोड़ा स्वाद लेने दें, अगले दिन फिर वही करें। तो जो खाने का स्वाद बच्चे को डेवलप करना है, इसमें समय लगेगा। हम उतावले ना हो जाएं कि फटाफट से उसका पेट भरें उसको फोर्स फीड कर करके। तो फोर्स फीड की कोई जगह नहीं है। शुरू हमने किया, हमने एक आइटम सोचा अपनी तरफ से, उस आइटम को 4-5 दिन देखा, अगर बिल्कुल बच्चा रिजेक्ट कर रहा है तो उसे हटाया और दूसरा आइटम देखा। इस प्रकार से हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमें तो केवल अनाज देना है। अनाज में हमने बोला है कि कोई भी हो सकता है, ये सूजी, दलिया या चावल, बिल्कुल ही पूरा अच्छी तरह से पका हुआ और बिल्कुल ही पतला, बिल्कुल पतला जो होगा, बिल्कुल स्मूथ बना दिया होगा, उसमें चावल का दाना आपको उस तरह से नजर ना आए। तो पहले केवल अनाज लें, और जब बच्चा थोड़ा सा अनाज वाला आपका ऊपरी आहार, दूध और अनाज वाला ऊपरी आहार खाना लगे, तो अब हम एक बेसिक मिक्स की तरफ आए। बेसिक मिक्स मतलब अब हमने इसमें अनाज के साथ हमारे पास दाल भी है। तो फॉर एग्जांपल गेहूं का आटा पिसा हुआ, गेहूं का आटा और चने की दाल का आटा, बेसन, ये हमारा, हमने इसको रोस्ट कर लिया है, रोस्ट करके अपने डब्बे में रख लिया है, और खाने के समय हम उसे थोड़ा दूध में पकाते हैं और उसको दे सकते हैं। एक और किस्म का हमारे पास बेसिक मिक्स सीरियल ऑन पल्स, यानी अनाज और दाल, वो क्या हुआ, जैसे खिचड़ी। तो चावल और दाल बिल्कुल एक पेस्ट की तरह, पेस्ट हमें चाहिए क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो हम, आप, आई होप आप इसका सीरियल जो हमारा एक सीक्वेंस है वो समझ रहे हैं। हम ब्रेस्ट मिल्क पे थे, उसके बाद हमने लिक्विड खाना देना शुरू किया, जैसे कि कोई भी सूप हो सकता है, या दाल का उबला हुआ पानी हो सकता है, या सब्जी का पानी हो सकता है, या कोई जूस हो सकता है, बिल्कुल ही तरल, टोटल तरल, कोई फाइबर नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे हमने हाँ, पंजाब पूछिए। हाँ, पंजाब पूछिए क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, सॉरी, संगरूर से है कॉल। हाँ, पूछिए संगरूर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मैडम एक फॉर्म फिल करने के लिए मैसेज आया है। हाँ, करिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम, आप अपने पहले टीवी का वॉल्यूम, लिखा हुआ है स्टडी सेंटर, हमारा NA शो हो रहा है। स्टडी सेंटर आपको, आपके जो रीजनल सेंटर है उसने आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया होगा। आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करें और पूछें आपका स्टडी सेंटर क्या है। ओके, ओके। तो हमारा ये क्रम देख रहे थे हम। लिक्विड के बाद हमने सीरियल विद मिल्क, फिर हमने जब वो स्टेप पूरा हुआ और बच्चे ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया खाने को, तो सीरियल और पल्स यानी अनाज और दाल का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल उसका हम दे रहे हैं आपको एक खिचड़ी। ध्यान रहे कि सब कुछ यहाँ पे अभी एक पेस्ट के फॉर्म में है,
कुछ भी दाना नहीं है उसमें। अब एक सीरियल और पल्स मिक्सचर यानी दाल और अनाज के मिक्सचर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने पे। हमने खिचड़ी को भी देखा, आप बनाएंगे पतला और गाढ़ा हो जाएगी। अब आप उसको पतला करने के लिए पानी तो डाल सकते हैं, परंतु क्या होगा कि पानी डालने से ही उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आधी कटोरी खिचड़ी 1 कटोरी बन जाएगी। अब वो बच्चा 1 कटोरी खिचड़ी तो खा नहीं सकता, तो यानी पानी डालते ही वो जितना खाएगा वो मात्रा कम है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हम ये करें कि हम जो खिचड़ी जो हमने सीरियल पल्स मिक्सचर बनाया है उसमें हम बटर या घी डालें, क्योंकि इससे एक तो कंसिस्टेंसी भी इंप्रूव हो जाएगी, पतलापन आ जाएगा, चिकनापन आ जाएगा, स्लिप कर जाएगा गले से नीचे, टेस्ट आ जाएगा और बच्चे को कैलोरी भी आ जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है सीरियल पल्स मिक्सचर। एक तो ठंडा ना होने दें, ये नहीं कि बिल्कुल उबलता खिलाएं, परंतु उसमें पहले ही थोड़ा बटर और घी डाल दें ताकि वो उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस ना आए और बच्चा खा पाए। हाँ जी बोले, कॉल आ रही है, गंगानगर से कॉल है, बताएं। मैडम पूछिए, गंगानगर से सुन रहे हैं हम आपको। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो हेलो मैडम अपने टीवी का वॉल्यूम। मैम गुड इवनिंग। अपने टीवी का असाइनमेंट के लिए रेड पेन यूज कर सकते हैं? क्यों, आपने असाइनमेंट के लिए रेड पेन क्यों यूज करना है? आप ब्लू पेन यूज करिए, इसमें क्या ये कोई क्वेश्चन हुआ पूछने का? मैडम क्वेश्चन लिखने और हेडिंग के लिए आप करिए भाई। ये देखिए एयर टाइम पे ये मैम क्वेश्चन लिखने और हेडिंग के लिए। मैडम ये कोई स्कूल नहीं है जहां पे आपको रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन के लिए मना किया जाएगा। आप अपनी मर्जी से लिखिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, और ये डेकोरेशन इत्यादि हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्लीज एयर टाइम भी ये सवाल पूछ के मत वेस्ट करिए कि रेड पेन या ब्लू पेन। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग कंटेंट इवन इन योर आंसर। इफ यू गिव कंटेंट यू विल गेट मार्क्स। ये नहीं है लिखाई आपकी सुंदर हो, पर हमें ये नहीं है कि आप कितना ब्यूटीफुल असाइनमेंट बना रहे हैं, वो बात नहीं है। एक और चीज की जो हमने यूनिट में बात की है वो है अमाइलेज रिच फूड। हम यहाँ ये सब बात कर रहे हैं कि जो छोटा शिशु है 6 महीने का, उसको खाने के लिए भी उतना ज्यादा ना खाना पड़े, क्योंकि उसका पेट छोटा है, और जितना भी वो खाए उससे उसको ताकत मिले। तो एक और तरीका है अमाइलेज रिच फूड। इसमें क्या है कि जो गेहूं के दाने जो अंकुरित हैं उनको धूप में सुखाएं, और धूप में सुखाने के बाद जो उनका अंकुर है वो हटा लें, और दानों को फिर पीस लें मिक्सी में, तो एक पाउडर बन जाएगा। अब जब हम अपने सीरियल पल्स मिक्सचर में उस जो भी हमने बनाया है खिचड़ी इत्यादि, उसमें ये अमाइलेज रिच फूड डालेंगे जब हम, तो उसकी पतलापन भी आ जाएगा, कंसिस्टेंसी थिन हो जाएगी, और बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो ये सब तरीके हमने आपको बताए गए हैं। यूनिट के अंदर भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मेरे थोड़े से समझाने से आपको समझ आ जाती है, और फिर यूनिट पढ़ेंगे तो और बेटर आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। मेन प्रिंसिपल समझ लें। 6 महीने तक हमें बच्चे को जो भी सब्जियां कई प्रकार की हम दे सकते हैं, परंतु वो बॉयल और मैश्ड हो, पूरी एक जान हो। पालक इत्यादि अगर हम देना चाह रहे हैं तो पूरा प्यूरी करके दें उसको, यानी उबाल के घोल के पूरा मिक्सी में चला के। फल जो दे रहे हैं उसके छिलके हटा के और सीड्स हटा के। अगर हम सख्त फल देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल है या पीच है, तो उसको हम पूरा उबाल लें, मैश कर लें। अगर हम फल और सब्जियों को उबाल के नरम करते हैं तो ये ध्यान रखें कि कम से कम पानी में उबालें, क्योंकि ज़्यादा पानी में अगर आप उबालेंगे तो बाद में आप पानी फेंक देंगे, और फल और सब्जियों के कई पोषक तत्व उस पानी में चले गए हैं। तो आप कम से कम पानी में उबालिए सब्जी को, और जो पानी थोड़ा बहुत बचा भी है उसको मैश करने में यूज़ कर लीजिए, ताकि वो पानी भी बच्चे के पेट में आ जाए। और ये सब बातें जो हम कह रहे हैं ये हमारी अपनी एडल्ट कुकिंग के लिए भी लागू हैं, केवल बच्चे की नहीं। सब्जियों और दालों का पानी फेंके ना, उसे पी जाएं, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। पपीता, केला और आम ये मैश करके दिया जा सकता है। जैसे कि मैं पहले भी बोली थी कि
एक एक फूड यूज करें, इंट्रोड्यूस करें, और रिजेक्ट अगर बच्चा करता है तो उसको अवॉइड करें। अब 6 महीने में कितना हमें खाना देना है? पूरे दिन भर में बच्चा, एक 6 महीने का बच्चा स्तनपान के अलावा कम से कम आधा कटोरी पॉरेज यानी कि कोई दलिया या सूजी या आधा कटोरी खिचड़ी खा लेनी चाहिए। अब ये आधा कटोरी एक ही बार में नहीं खिला देनी है, इसको पूरे दिन भर में 5-6 बार में आप डिस्ट्रीब्यूट करके दें, क्योंकि एक बार में आधा कटोरी खाना हमें नहीं देना है। ये आम बात है। अब बच्चा मान लो अगर एपिटाइट ज़्यादा है और ज़्यादा खाना चाहता है तो दैट इज़ फाइन, पर ये हम एक अंदाजे से बात कर रहे हैं। और फोर्स फीडिंग ना करें, बच्चे को ऑन डिमांड फीडिंग करें। इस समय थोड़ा सा ब्रेक लेके हम वापस आते हैं।
है।